नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार में गृहमंत्री रह चुके अनिल देशमुख पर बड़ा खुलासा हुआ है। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री पहले ही जेल में बंद है, लेकिन अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने ईडी के सामने इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख अवैध तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते थे, यानी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें सीताराम कुंठे ने ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें, सीताराम कुंठे जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव रहे हैं और फिलहाल वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सलाहकार भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। पहले ही बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर ये गंभीर आरोप लगाए थे, उन्होंने बाकायदा उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये गंभीर आरोप अनिल देशमुख पर लगाए थे कि दरअसल गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की है। 100 करोड़ रुपए प्रति महीने वसूले जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में जब छानबीन शुरू हुई तो सीबीआई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस पूरे मामले में छानबीन की और अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। और अब पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने ईडी के सामने इस बात का खुलासा किया है कि उनके पास पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अनधिकृत लिस्ट भिजवाया करते थे और उस लिस्ट पर अनिल देशमुख के साइन हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि इस लिस्ट पर अनिल देशमुख के साइन हुआ करते थे और जानकारी ये भी मुख्य सचिव की ओर से दी गई है कि दरअसल क्योंकि उस वक्त जो अनिल देशमुख थे वो उनसे सीनियर थे, यानी वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, तो ऐसे में सीताराम कुंठे जूनियर थे और वो बिना सोचे समझे उस लिस्ट पर साइन किया करते थे। ये जानकारी भी सीताराम कुंठे की ओर से दी गई है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पूरा जो रैकेट है वो महाराष्ट्र में चल रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कई बार उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। हालांकि उस वक्त पूरी उद्धव ठाकरे सरकार जो थी वो अनिल देशमुख के बचाव में उतरी। यहाँ तक कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अनिल देशमुख पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हैं। बीजेपी राजनीति कर रही है। संजय राउत जैसे नेताओं ने आकर अनिल देशमुख का बचाव किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंठे जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तो वो ये खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख जो है वो अधिकारियों की बाकायदा लिस्ट उन्हें भेजते थे कि आखिर कौन से अधिकारी की कहां पोस्टिंग होनी है, कौन से अधिकारी का कहां ट्रांसफर किया जाना है। इस तरीके की जो लिस्ट है वो उनके पास आती थी। और इतना ही नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, सीताराम कुंठे की ओर से जानकारी ये भी दी गई है कि अनिल देशमुख ये लिस्ट अपने पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पांडे के हाथों उन्हें भिजवाया करते थे। संजीव पांडे की इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो कुंदन सिंधे हैं जो कि अनिल देशमुख के करीबी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी का दौर जारी है। ईडी एक के बाद एक छानबीन इस पूरे मामले में कर रही है। फिलहाल अनिल देशमुख ईडी की गिरफ्त में हैं, वो जेल में बंद है, लेकिन मुश्किलें लगातार उनके लिए बढ़ती ही दिखाई दे रही हैं। और अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के ये प्रधान सलाहकार सीताराम कुंठे ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है, इसके बाद बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के एक के बाद एक कई ट्वीट सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने के साथ साथ अनिल देशमुख पर भी तंज कसा है।
उन्होंने कहा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का सूखा का 13वां महीना बीत चुका है, यानी इतने लंबे वक्त से उन पर आरोप लगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, फिलहाल वो जेल में बंद हैं। उनके भ्रष्टाचार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। निर्वासित देशभक्तों पर बार बार लगे आरोप ये बताते हैं कि वे भ्रष्टाचार और मनमानी के मामले में कितने आगे आ चुके हैं, यानी कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा ये पूरा वसूली का रैकेट काम कर रहा है। ये साफ तौर पर जो खुलासे एक के बाद एक इस पूरे मामले में हो रहे हैं वो बयां कर रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल की ओर से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने अनिल देशमुख पर पुलिस और विशेष पदों के तबादलों की अनौपचारिक लिस्ट भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यानी अनिल देशमुख इस तरीके से ये ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे थे अधिकारियों की। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार ने बार बार इस बात को खारिज किया है, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया था। लेकिन आज अगर ये खुलासे हो रहे हैं, अगर महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्य सचिव ये दावा कर रहे हैं कि हाँ अनिल देशमुख ने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराई है, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार पर भी अब मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार पर भी संकट के बादल हैं और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट आ जाए। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ रही हैं। चंद्रकांत पाटिल की ओर से जो ट्वीट किए गए हैं उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे सरकार पुलिस बल का दुरुपयोग लगातार कर रही है और उस वक्त भी पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया गया। लेकिन अब इस सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की पोल खुल चुकी है। देशमुख और ऐसे सभी मंत्री जो अपने पद का दुरुपयोग करके इस तरीके से संपत्ति जमा कर रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मारने की जरूरत है, यानी उन्हें इलेक्शन में जवाब देना होगा। ये साफ तौर पर चंद्रकांत पाटिल की ओर से कहा गया है। तो अनिल देशमुख की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। अनिल देशमुख से कई दफा पूछताछ भी हुई है, कई बड़े खुलासे उनकी तरफ से भी किए गए हैं कि किस तरीके से वो सेल कंपनियों के जरिए ये पूरा लेन देन करते थे, किस तरीके से उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनकी पत्नी के नाम पर तमाम जो कंपनियां हैं वो उन्होंने बनाई हुई है जिसके जरिए ये पैसों का लेन देन होता था। इसके अलावा हालांकि इस 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में जब सवाल ईडी ने अनिल देशमुख से पूछे तो इस पूरे मामले में उनकी तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया गया था, कोई जानकारी ईडी को नहीं दी गई थी। और यही वजह है कि ईडी इस पूरे मामले में जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंठे का नाम हो या फिर इसके अलावा जो संजीव पलांडे हैं, कुंदन सिंधे हैं, उन तमाम लोगों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। यही एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के जो आरोप लगाए थे वो परमवीर सिंह ने लगाए थे और आपको बता दें परमवीर सिंह से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है। तो फिलहाल पूछताछ का दौर जारी है। लेकिन वहीं सीताराम कुंठे से इससे पहले 7 दिसंबर 2021 को भी ईडी ने पूछताछ की थी। तब भी उन्होंने पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया था कि अनिल देशमुख जो है इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे थे, अधिकारियों की लिस्ट जो है वो भेजी जा रही थी। सीताराम कुंठे लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं जो कि अनिल देशमुख के लिए जाहिर तौर पर फिलहाल मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि अनिल देशमुख जेल में बंद हैं। वो एक तरफ जमानत के लिए लगातार जो अर्जी है वो दाखिल कर रहे हैं, जमानत उन्हें नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अब सीताराम कुंठे की ये तमाम बड़े खुलासे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि इसके बाद बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर भी हमलावर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जवाब मांगा जा रहा है और लगातार बीजेपी इस पूरे वसूली मामले में ये मांग कर रही है कि ये खुलासा होना जरूरी है कि आखिर इस वसूली का आका कौन है। यानी
अगर ये वसूली महाराष्ट्र में हो रही है तो सिर्फ अनिल देशमुख इस पूरे वसूली रैकेट में शामिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि वसूली का आका कौन है इसका खुलासा होना चाहिए। क्या वो उद्धव ठाकरे हैं या फिर संजय राउत हैं या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं? ये लगातार मांग बीजेपी की ओर से हो रही है। फिलहाल ईडी की हिरासत में अनिल देशमुख हैं और जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक अब इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं जो अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।